Hello friends, hello Java developers, welcome to our YouTube channel Changy Campus. So basically आप सभी का हमारे चेंजी कैंपस चैनल पे स्वागत है। तो हम यहाँ पे वही कंटेंट अवेलेबल करने वाले हैं जो कि ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे कोई प्रोफेशनल जिनको अपना करियर जो इन फ्यूचर एज अ जावा बैकएंड डेवलपर जिनको करना है, या जो भी स्टूडेंट है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, या ऐसे कुछ है जिनको चाहिए कि इन फ्यूचर हमें एज अ बैकएंड जावा डेवलपर रोल इन एमएनसी कंपनी में मिलना चाहिए, या फिर जो कुछ होगा, अगर उनका कुछ सिनेरियो होगा कि हमें एज अ डेवलपर जॉब करना है। जैसे कि सबको पता है कि अभी जावा डेवलपर काफ़ी डिमांड में है। जैसे हमें पता है कि एआई अभी मार्केट में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी मार्केट में जावा बैकएंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ एआई से पॉसिबल नहीं है। जावा काफ़ी डीप है, तो हर जो कोई कोड जावा में लिखा जाता है तो हर चीज़ को डिबग एआई प्रॉपरली नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसी वजह से जावा डेवलपर की आज भी मार्केट में हायर डिमांड है, और हायर सैलरी पैकेज पे जावा डेवलपर आज भी काम करते हैं। तो जिनको भी लगता है कि मुझे भी मेरा करियर जावा डेवलपर बन के स्टार्ट करना है, क्यों और एज ए जावा डेवलपर मेरा करियर मुझे स्टार्ट करना है, और जिनको कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो हम उनको एक प्रॉपर रोड मैप इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में बताने की कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को आनी चाहिए जो खुद को जावा बैकएंड डेवलपर बोल सकता है। मतलब अभी देखो, एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, और वास्ट सिलेबस में आपको कुछ ऐसी मैंडेटरी चीज़ें हैं जो हर बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मतलब अगर कोई नॉर्मल भी डिस्कशन चल रहा होगा किसी बंदे के साथ जो कि सीनियर जावा डेवलपर है, और उनको आपको अगर एक चीज़ें आपने अगर ये रोड मैप फॉलो किया तो उसको आप इजीली कन्विंस कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं भी जावा डेवलपर हूँ। तो आपको करना क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारे वीडियो के साथ बने रहना है, और आपको एक नोट्स बनानी है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है। मतलब आप ऐसा नहीं कि हमारा चैनल ही फॉलो करो, आपको जो लगे वो चैनल आप फॉलो करो, जो स्टडी मटेरियल आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करो। हमारे चैनल पे हम आज जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आपको एक डीप वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा 100%। और इतना हम गारंटी देते हैं कि जो इस रोड मैप को फॉलो करेगा वो 100% सक्सेसफुली बैकएंड डेवलपर का जॉब उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो से। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वन रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल जावा डेवलपर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड जावा में कोर जावा फंडामेंटल्स मीन्स वी कैन से दैट जावा में टू टाइप्स अपन बोल सकते हैं। इट्स नॉट टाइप्स बट अपन बोल सकते हैं कि कोर जावा एंड एडवांस जावा। सो व्हाट इज कोर जावा फर्स्ट? सो कोर जावा मीन्स जैसे कि हमें पता है कि हर लैंग्वेज कुछ फंडामेंटल सी चीज़ें होती है जिससे वो स्टार्ट होता है। सो जावा का कोई भी कोड अगर आपको लिखना हो तो सबसे कोर चीज़ जो आती है वो उसमें आता है क्लास, जावा क्लास। आपको स्टार्ट करना है। जैसे आपने नोटबुक ओपन किया, सबसे पहले आपने वहाँ पर वही लिखना है कि आप मतलब आपको अगर चाहिए तो आप जावा का हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन जब भी आपको कुछ नॉलेज की चीज़ें आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला वर्ड आएगा व्हाट इज क्लास। व्हाट इज क्लास के बाद नेक्स्ट व्हाट इज वेरिएबल्स इन जावा, उसके बाद व्हाट इज मेथड्स इन जावा, देन व्हाट इज पैरामीटर्स इन जावा, what is the role of main method in java। then I hope आप सभी लोग ये चीज़ें नोट कर रहे हो। मेन मेथड के बाद आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप्स आपको देखने हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है। मतलब प्रॉपर कंस्ट्रक्टर आपको चेक करना है, और कंस्ट्रक्टर पढ़ने के बाद फिर आप मूव करोगे इस स्लाइड पर। तो मैंने अब तक जो चीज़ें आपको बताई वो चीज़ें हैं बेसिक जावा की, मतलब जो कि जावा का बेस है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फिर एक बार कि फर्स्ट जब भी चीज़ आएगी तो जावा क्लास, व्हाट इज जावा क्लास। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा, आई होप आपको सबको दिख रहा होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा आपका वेरिएबल्स इन जावा।
variables in Java, then constructor in Java, then method in Java। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद, ये 4 चीज़ें पढ़ने के बाद फिर आप आओगे उप्स कंसेप्ट। तो ये तो बेसिक जावा हो गया अभी यहाँ तक। मेथड आपने पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया, फिर आप आओगे उप्स कंसेप्ट। सो जैसे कि हमें पता है कि जावा इज अ प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन अ उप्स कंसेप्ट। ओके, सो उप्स कंसेप्ट क्या है? तो उसमें आपको 4 चीज़ें पढ़नी है कि बेसिक पिलर्स ऑफ उप्स जो है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। सो दीज आर द उप्स कंसेप्ट्स। तो आपको उप्स कंसेप्ट प्रॉपरली पढ़ना है क्योंकि पूरा जावा, जावा के जितने भी कोड है वो इसी उप्स कंसेप्ट के ऊपर में, इट इज़ अ मेन पिलर ऑफ अ जावा लैंग्वेज, दिस उप्स कंसेप्ट। जब भी आपका कोई भी इंटरव्यू होगा, अगर आप एज अ फ्रेशर भी इंटरव्यू दोगे, एज आप एक्सपीरियंस भी आप अगर इंटरव्यू दोगे, तो इंटरव्यूअर मोस्टली क्वेश्चन उप्स कंसेप्ट के ऊपर करते हैं। तो उप्स कंसेप्ट आपको सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे से करना है। और अपन भी अपने चैनल के ऊपर उप्स कंसेप्ट को स्पेशली टारगेट करेंगे कि आपको उसके अंदर कोई भी डाउट ना हो, हर एक चीज़ अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा कि आपको उप्स कंसेप्ट प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद उप्स कंसेप्ट के बाद आपको आगे बढ़ना है एडवांस जावा का। मतलब उप्स कंसेप्ट तक अपन बोल सकते हैं कि अपना कोर जावा कंप्लीट हो गया। अभी these are the part of core Java. Then if you talk about the next one which is advanced Java, so advanced Java में क्या आएगा? एडवांस जावा के बारे में अगर अपन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली चीज़ एडवांस जावा में आएगी कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपको मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि जैसे कि अपन जो अपना एरे का कंसेप्ट है ना कि अपन कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं ऐसा, तो सिमिलर वहाँ पर कलेक्शन में होता है कि साइज़ वगैरह डायनामिक वगैरह रहती है ऑटोमेटिकली। आपको आगे जाके वो मतलब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वीडियो में, आप मेरे को सिर्फ रोड मैप डिस्कस करना है इस वजह से। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क इज पार्ट ऑफ एडवांस जावा, वो आपका एडवांस जावा में कवर करना ही है बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो उसके बाद हम जाएंगे मल्टी थ्रेडिंग क्या है वो भी आपको एक बार देना है, विच इज़ नथिंग बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग। ओके, और मल्टी थ्रेडिंग के बाद वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मल्टी थ्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवांस जावा। मल्टी थ्रेडिंग के बाद आप कवर करोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन एक कोई मतलब आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन इज़ नथिंग बट अगर कोई मतलब कोड में अगर कोई रिकॉर्ड आती है या कोई एडवांटेज सिचुएशन आती है जिसके कारण अपना प्रोग्राम फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है बेसिकली वो चीज़ उसमें आती है। तो वो भी एडवांस जावा में आएगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये भी मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अभी आपको पता चल गया है कि कोर जावा में क्या आपको कवर करना है और एडवांस जावा में आपको क्या कवर करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने कर लिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग तक अगर आपने कर लिया, तो आप समझ लो आपका 50% जावा डेवलपर आप बन गए हो, कोर जावा और एडवांस जावा इतनी चीज़ों में। अभी इतना आ गया तो आपको जावा आ गई, ठीक है। इसके आगे आप देख रहे हो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जावा 8 फीचर्स। सो जावा 8 फीचर्स जैसे कि जावा 8 एक स्टेबल वर्जन था जावा का, तो उसमें काफ़ी न्यूली फीचर्स ऐड किए गए लाइक स्ट्रिंग एपीआई, लैम्बडा ऑप्शनल क्लास, लैम्बडा एक्सप्रेशन लाइकवाइज दिस थिंग दे एडेड देयर। सो पहले जब अपन नॉर्मली जावा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ एनहांस कोड आपको और कुछ शॉर्टकट्स आपको बाय यूजिंग लैम्बडा एंड स्ट्रिंग एपीआई करके अपन जावा 8 को यूज़ करके अपन कर सकते हैं, मतलब कोड को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो भी अपन पूरा उसके ऊपर एक सीरीज बनाएंगे कि आप जावा 8 की प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे, जावा 8 कैसे सीख पाओगे, उसके ऊपर भी अपन एक प्रॉपर सीरीज बनाएंगे। फिर उसके आगे तो इतना आपका हो गया, तो आपका जावा कोर जावा और एडवांस जावा आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो नेक्स्ट हाँ या सो नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने बोला है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जैसे कि
आपको पता होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, आपको वो चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा कि वो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क पे आपके कवर हो ही जाएंगे वैसे। लेकिन हाँ, कुछ लीड कोड आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। डिज़ाइन पैटर्न आपको सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और भी कुछ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। और सबसे बात की जेवीएम इंटर वर्क कैसे होता है, मतलब अगर कोई भी जावा कोड अगर आपने लिख लिया तो जिसमें जेवीएम का रोल क्या है, जेडीके का रोल क्या है, जेआरई का रोल क्या है, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अपन स्टार्टिंग वहाँ से करेंगे कि जेवीएम इंटरनली क्या करता है, मतलब जेवीएम क्या है, वो जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जे जावा डेवलपमेंट किट क्या है, वो भी अपन पूरा कवर करेंगे। तो आपको वो भी देखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेडीके, जेआरई, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप वो भी नोट कर सकते हो। और उसके बाद अभी आपने जैसे कि जावा तो सीख लिया, आपने सब बेसिक भी कर लिया, आपने जावा लेट कोड का प्रैक्टिस भी कर लिया। अभी आई बात CRUD ऑपरेशन की। अभी CRUD ऑपरेशन मतलब क्या कि जैसे अपन ने कुछ साइट से लॉगिन किया, मतलब यूज़र ने पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन हिट किया और अपन ने कुछ डेटा इंसर्ट किया वहाँ पर। तो यूज़र ने पासवर्ड अगर अपन ने हिट किया, एंटर किया और उस लॉगिन पे हिट किया, तो उसके बाद क्या होगा कि सपोज अपन ने यूज़र नेम और पासवर्ड अपने को कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए। तो कहाँ पर स्टोर होते हैं? डेटाबेस में। तो उस डेटाबेस का इंटरनल वर्किंग आपको जानना होगा, मतलब क्यूरीज कैसे फायर होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एक डेटाबेस आपको आना चाहिए, जैसे कि ओरेकल, माइस्क्ल वगैरह, कोई कोई भी आपको एक टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को जो भी फ्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए आपको डेटाबेस आना ज़रूरी है। तो अपन माइस्क्ल के ऊपर ध्यान देंगे। माइस्क्ल अपन पूरा एसक्यूएल डेटाबेस अपन पूरा कवर करेंगे, पूरे क्यूरीज अपन वहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस की पढ़ेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन होता है जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस के साथ, वो भी अपन पूरा देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो, कोर जावा और एडवांस जावा अपन ने जो भी किया वो बेसिकली अपन ने प्रॉपर जावा लैंग्वेज यूज़ किया, लेकिन मार्केट में हर बार अपन ओल्ड वर्जन्स ऑफ जावा यूज़ नहीं कर सकते। अपने को कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज प्रोवाइड की है जावा के द्वारा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, मतलब मार्केट में स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट विच इज बेसिकली जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने लाइब्रेरीज बना के रख दी है कि अपने को कोई भी बॉयलर प्लेट कोड ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी चीज़ें आसानी से अपन, मतलब अपने को डिपेंडेंसीज अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज, वी डोंट नीड टू राइट इन जावा बॉयलर प्लेट कोड देयर to communication between the database and Java application. So that's why we use Spring and Spring Boot. So basically आपको Spring Boot भी अपन देखेंगे। पहले अपन पूरा जावा खत्म करेंगे, उसके बाद Spring IOC देखेंगे, Spring MVC देखेंगे, Spring Boot आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। फिर Spring Boot में CRUD ऑपरेशन कैसे फ्लो होता है, कैसे वर्किंग फ्लो क्या होता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये जानने के बाद अगर आपने स्प्रिंग बूट सीख लिया, रेस्ट एपीआई डेवलप करना स्प्रिंग बूट में, मतलब कंट्रोलर से फ्लो कैसे आता है, सर्विस क्लास में क्या जाता है, सर्विस से रिपोजिटरी में क्या कैसे जाता है, ये आपको देखना है। उसमें एनोटेशन से स्प्रिंग बूट में जो जितने भी एनोटेशन है, सब एनोटेशन का आपको अच्छे से यूज़ करना अपन देखेंगे। स्प्रिंग बूट तक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई भी कंपनी इजीली, किसी भी कंपनी का भी आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, बिकॉज स्प्रिंग बूट जो भी बैकएंड जावा आज के दिनों में जितनी भी कोड पर जितने प्रोग्रामर काम कर रहे हैं वो बेसिकली वो स्प्रिंग बूट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जब आपने स्प्रिंग बूट सीख लिया, मतलब अब समझ लो आप जावा बैकएंड डेवलपर बन गए। इसके बाद अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी अगर आप एडवांस में जाओगे तो कुछ आर्किटेक्चर अपन फॉलो करते हैं, कि जैसे कि वेब सर्विस, माइक्रो सर्विस मीन्स वेब सर्विस बेसिकली मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर अगर हो तो माइक्रो सर्विसेज, मतलब हर चीज़ के लिए सेपरेट सर्विस बना के रखते हैं। तो उसके लिए भी अपने को यूरेका सर्वर वगैरह बहुत सी चीज़ें वहाँ पर अपन देख सकते हो। माइक्रो सर्विस और वेब सर्विस के ऊपर आपको भी काम करना पड़ेगा। रेस्टफुल एपीआई बनाने के लिए अपन वेब सर्विस और माइक्रो सर्विस दोनों का यूज़ करते हैं। वो आर्किटेक्चरल के बेस के ऊपर उनको दोनों का डिफरेंस है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो माइक्रो सर्विस भी अभी काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो माइक्रो सर्विस के ऊपर भी अपन पूरा लेक्चर कवर करेंगे उसके ऊपर। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको माइक्रो सर्विस भी पता होनी चाहिए। माइक्रो सर्विस के बाद
फिर देखो, मैं जितने भी टॉपिक आज अभी तक आपको बोले हैं, आपको वो एक रोड मैप बना लेना है और उसके हिसाब से आपको स्टडी स्टार्ट करना है। माइक्रो सर्विस तक आप जब तक आओगे तब तक आप एक अच्छे खासे जावा डेवलपर बन चुके होगे, जो कि मतलब आपको मार्केट में जब मिल जाएगा उतना नॉलेज तो आप अब तक गेन कर लिए होंगे। माइक्रो सर्विस पढ़ने के बाद काफ़ी गेटवेज है, पेमेंट गेटवे, मतलब ये तो एडवांस का टॉपिक हो गया ना। 3 साल 4 साल जिनका एक्सपीरियंस होता है उनके लिए ये मैंडेटरी है एडवांस वाली स्लाइड। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम भी आता है, आपको अगर फ्लो भी पता है तो भी चलेगा। स्प्रिंग बूट अगर आपको नहीं भी आता लेकिन आपको बेसिक कोड ऑपरेशन भी आ गया तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर 3 साल 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांस जावा के एडवांस स्प्रिंग फ्रेमवर्क के भी टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि भी माइक्रो सर्विस, वेब सर्विस, आपको एपीआई गेटवे, लोड बैलेंसिंग क्या होता है माइक्रो सर्विस में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अपन मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, तो माइक्रो सर्विस पे सब सही कोडिंग करने के बाद अभी डिप्लॉयमेंट के लिए अपन डिप्लॉयमेंट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, जैसे टॉमकैट वगैरह। तो उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि डिप्लॉयमेंट कहाँ करना है, रिपोजिटरी कहाँ पर बनानी है, आपकी ब्रांच कहाँ पर बनानी है, कोड कैसे गिटलैब पे पुश करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गिट पे रेपो कैसे बनाते हैं, रेपो बनाने के बाद अपनी फीचर ब्रांच कैसे क्रिएट करनी है, फीचर ब्रांच में कोड कैसे पुश करना है, कोड रिबेस कैसे करना है, CI/CD पाइपलाइंस के ऊपर, जेनकिंस के ऊपर क्या कैसे स्टेटस चेक करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। देन या AWS वगैरह, ये तो एडवांस के टॉपिक हो गए, अगर ज़रूरत है तो आप चेक कर सकते हो, वरना AWS आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि AWS एक कम्प्लीटली अलग साइड हो जाएगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन बैकएंड के लिए अगर आपको करना है तो आप एडिशनली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। देन नेक्स्ट या सो अभी कोड तो कर लिया, माइक्रो सर्विस बना ली, वेब सर्विस बना ली, जो कुछ था अपन ने सब कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया, कोड आपने रिव्यू भी कर लिया, कोड सब सब हो गया, डेवलपमेंट का पार्ट पूरा हो गया। लेकिन अभी उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट तो आप डेवलपर तो आप बन गए, लेकिन डेवलपर का काम सिर्फ डेवलप करना नहीं होता, तो उसको जो भी कोड उसने लिखा है तो उसकी यूनिट टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो यूनिट टेस्ट के लिए अपने को कुछ यूनिट टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। तो बेसिकली जावा डेवलपर जे यूनिट टेस्ट केसेस यूज करते हैं टू टेस्ट द कोड। ओके, तो जे यूनिट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोड आप लिखोगे तो उसकी टेस्टिंग आप बाय यूजिंग जे यूनिट टेस्ट केसेस का यूज़ करके आप करोगे। तो जे यूनिट आपको अच्छे से आना चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल के हिसाब से आपका डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। जे यूनिट के बाद आपका कोड रिव्यू वगैरह सब होने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा कोड अभी हो गया। जब आप 90% या जो भी आपका कुछ भी कंपनी ने कुछ भी सेट किया होगा कि इतने परसेंटेज आपके जे यूनिट टेस्ट के साथ रन होने चाहिए, उस आपने अगर वो अचीव कर लिया तो आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप पोस्टमैन टेस्टिंग वगैरह करके आप आउटपुट चेक कर सकते हो। तो कंप्लीट रोड मैप की अगर बात करें तो मैंने जो इतने भी टॉपिक स्टार्टिंग से बोले, तो उसमें कोर जावा, एडवांस जावा ख़त्म करने के बाद आप स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग IOC, स्प्रिंग बूट कवर करने के बाद वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, देन डिप्लॉयमेंट, हाउ टू डू डिप्लॉयमेंट, देन गेट एंड गिटहब, then we will move to JUnit test cases, then unit testing by using that postman testing. Likewise, after doing the postman testing, after getting the exact output, we can say that हम बोल सकते हैं कि yes हमारा काम कंप्लीट हो गया, जो भी हमारा टास्क था, जो भी API हमें डेवलप करनी थी, हमने वो कंप्लीट कर दी। अगर इतनी चीज़ें आपने कर ली, अगर मैंने जितनी चीज़ें बोली है इतनी चीज़ें आपने अगर कर ली, अगर आप फ्रेशर हो और फ्रेशर रहकर आपने इतनी चीज़ें आपने सीख ली, तो आप समझ लो कि आप 4 साल एक्सपीरियंस बंदे का काम आप खुद ही कर सकते हो। और आपने इतना सीखना ही है, मार्केट में आपको अगर सर्वाइव करना है तो इन चीज़ों पे आप अगर एक बार फोकस भी कर लोगे या फिर आप देख लोगे, तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी इंटरव्यू अगर जावा बैकएंड डेवलपर के लिए आ गया, 100% वो इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसी चैनल पे जेनजीज के लिए जेनजी कैंपस, इस चैनल पे स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक सब 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 वीडियो, सब लेक्चर्स अपने ऑफर सीरीज पूरा बनाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा अगले हर दिन हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, तो जो कि आपको 100% आपको ज़रूरत उसकी पड़ेगी।
और हम प्रॉपर जो रोड मैप हमने दिया है उसी रोड मैप के थ्रू हम जाएंगे, और उसी रोड मैप को फॉलो करके हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो भी आपको डाउट्स होंगे या फिर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट्स द्वारा बता सकते हो, हम डेफिनेटली उसको चेक करेंगे और आपको श्योरली हम फीडबैक देंगे। सो विश यू बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर करियर एंड या also just you can share the video and you can subscribe here, and thank you so much for the watching this video। yeah and next वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Eclipse ID मतलब जो भी कोड हमें जावा कोड जो लिखना है वो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके लिखना है, कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, या जैसे कि Eclipse ID, IntelliJ ID। तो हम वहाँ पर प्रॉपर उसका इंस्टॉलेशन बताएंगे, Eclipse कैसे सेटअप करना है, क्या क्या सॉफ्टवेयर जावा कोड लिखने के लिए क्या क्या लाइब्रेरी लगती है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा बताएंगे। तो जल्दी से जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।